आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। नमस्कार बहनों, ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के इस शो आशा भरी नारी में जो हमारे राष्ट्र में विश्वास योग्य, उत्थान करने वाली और प्रेरणादायक महिलाओं को ऊंचा उठाने के लिए समर्पित है, एक बार फिर आपका स्वागत है। बहनों, आप सभी का फिर से हमारे साथ जुड़ना कितना अद्भुत है और हम आशा करते हैं कि इस श्रृंखला ने आपको वैसी महिला बनने के लिए और अधिक जानने में मदद की है जैसा बनने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। आशा भरी नारी, ऐसी महिला जो अपनी आशा को प्रभु परमेश्वर में रखती है और आसपास के लोगों के लिए उसी आशा का प्रकाश या प्रेरणा का स्रोत भी है। बहनों, मैं हूं आपकी मेजबान ग्रेस और मेरे साथ हैं आसमा। आज हम एक और नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं बहनों, जहां हम उन भूमिकाओं को देखने जाएंगे जो महिलाएं जीवन में हर दिन निभाती हैं। हम अगले 4 सप्ताह में प्रत्येक सप्ताह अलग अलग तरह की भूमिकाएं देखेंगे और पवित्र शास्त्र से सीखेंगे कि परमेश्वर कैसे उन भूमिकाओं को निभाने के लिए हम में से हर एक से अपेक्षा करता है और चाहता है। आइए हम अपने इस सप्ताह के विषय परमेश्वर का आदर करने वाली पत्नी की भूमिका में सीधे प्रवेश करते हैं। 2017 के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय पुरुष चाहते हैं कि अन्य गुणों के अलावा उनकी भावी पत्नियां करियर उन्मुख हों, क्रिकेट के प्रवीण खिलाड़ियों की ही नहीं परंतु क्रिकेट की सराहना करने वाली हों, वैश्विक समाचारों की जानकारी रखने वाली और उन पर राय रखने वाली हों। 2013 के एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि 74% युवा भारतीय यानी कि 18 से 35 वर्ष के भारतीय एक मुक्त चुनाव द्वारा की गई शादी की अपेक्षा माता पिता द्वारा तय की गई शादी को पसंद करते हैं। अन्य स्रोतों की रिपोर्ट के अनुसार 90% भारतीय विवाह माता पिता द्वारा तय किए जाते हैं। हाल ही में ऐसे भारतीय अमेरिकी जोड़ों के संबंधों के परिणामों का अध्ययन किया गया जो या तो मुक्त चुनाव द्वारा की गई शादी या माता पिता द्वारा तय की गई शादी में एक दशक से हैं। इन परिणामों में बिल्कुल कोई अंतर नहीं पाया गया। व्यवस्थित विवाह वाले लोग भी अपने विवाह से उतने ही संतुष्ट थे और अपने साथी से उतनी ही तीव्रता से प्रेम करते थे जितना कि मुक्त चुनाव द्वारा विवाहित लोग करते थे। भारत में 1000 में से केवल 13 शादियां तलाक में समाप्त होती हैं, जो 2016 की BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार विवाहित आबादी के 0.24% और कुल आबादी के 0.11% के बराबर है, जबकि अमेरिका में यह 50% के करीब है। ऊपर से देखने से यह एक खुश कर देने वाली कहानी जैसी लगती है कि भारत में लोग एक खुशहाल वैवाहिक जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में यह सच है? क्योंकि 2019 में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले 2 दशकों में भारत में तलाक की संख्या 2 गुनी हो गई है। 2018 के एक सर्वेक्षण में, जो कि मुख्य रूप से 18 से 35 वर्ष के लोगों के बीच किया गया है, यह बताया गया है कि सर्वेक्षण में शामिल 80% से अधिक लोग लिव इन की अवधारणा का समर्थन करते हैं और इनमें से 26% लोग आजीवन लिव इन रिलेशनशिप को जीवन के एक तरीके के रूप में चुनेंगे यदि वे चुन सकें तो। 2020 के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत के हर 4 युवा वयस्कों में से एक शादी नहीं करना चाहता है। सहस्त्राब्दी पीढ़ी में 19% लोग बच्चों या विवाह में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। इसके अलावा 8% लोग बच्चे चाहते हैं लेकिन विवाह में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। सहस्त्राब्दी पीढ़ी के बाद वाली यानी कि जेनरेशन Z वयस्कों में 23% बच्चों या विवाह दोनों में दिलचस्पी नहीं रखते हैं और इन रुझानों में लिंग के हिसाब से बहुत कम अंतर है। बहनों, देखा आपने, अतीत में भारत में शादी को पवित्र माना जाता था और लोग उतनी आसानी से शादी तोड़ने के लिए नहीं सोचते थे।
लेकिन इन आंकड़ों से ये स्पष्ट है कि भारत में विवाह का रूप धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बदल रहा है। जिस तरह से लोग शादी को देखते हैं, शादी के अंदर की भूमिकाएं, शादी के अंदर पुरुष और महिलाओं के अधिकार और जिम्मेदारियां बदलती दिखती नजर आ रही हैं। लेकिन क्या ये वास्तव में सच है? क्या विवाह की संस्था वास्तव में इतनी बदल गई है? क्या इसके मूल प्रारूप और उद्देश्य में बदलाव हुआ है? बहनों, विवाह के बारे में जानने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति है इस सब का लेखक, जो अदन के वाटिका में उस पहले विवाह के लिए जिम्मेदार है, और वो है परमेश्वर। आइए देखें कि बाइबल क्या कहती है और खुद विवाह के लेखक से सीखें सफल और परमेश्वर का आदर करने वाले विवाह के लक्षण, और कैसे वो हमारे लिए चाहता है कि हम महिलाएं एक पत्नी की भूमिका निभाएं। बहनों, आज हमारे बीच में आसमा है और आज के विषय को वो हमें समझाने में मदद करेंगी। थैंक यू ग्रेस। परमेश्वर के वचन का मनन करने और यह जानने के लिए कि परमेश्वर का आदर करने वाली पत्नी होने का क्या मतलब है, फिर से मेरा यहाँ आना एक सौभाग्य की बात है। तो चलिए सीधे हम इस विषय में प्रवेश करते हैं। ग्रेस, आप बिल्कुल सही हैं कि हमें विवाह के विषय में परमेश्वर की मूल योजना और प्रारूप को समझने के लिए अदन की वाटिका में हुए उस पहले विवाह में वापस जाना होगा। हम कभी कभी ये भूल जाते हैं कि वह परमेश्वर ही था जिसने आदम और हवा के विवाह की व्यवस्था की, उसका निरीक्षण किया और अगुवाई की, पहले जब चीज़ें अच्छी थी, अर्थात पाप की दुनिया में आने से पहले। ग्रेस, क्या आप उत्पत्ति 1 उसका 28वां वचन हमारे लिए पढ़ सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। उत्पत्ति 1 उसका 28 इस प्रकार कहता है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश में पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। दर्शक बहनों, इसी पद में हम मनुष्यों के लिए, विवाह के लिए और परिवारों के लिए परमेश्वर का मूल उद्देश्य देख सकते हैं। परमेश्वर ने अपने बदले पूरी दुनिया की देखरेख करने की जो जिम्मेदारी थी, इसी पहले शादीशुदा जोड़े को दी और उनके परिवार को दी। और उसने परिवार में हमें एक ढांचा और संरचना दी कि उसका अनुसरण करने के द्वारा हम इस उद्देश्य को पूरा करें, जिसके बारे में हम इफिसियों उसका 5 और 23 में पढ़ते हैं। क्योंकि पति तो पत्नी का सिर है, जैसा कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। और पहला कुरिन्थियों 11 उसके 3 पर यूं लिखा है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है, और स्त्री का सिर पुरुष है, और मसीह का सिर परमेश्वर है। तो बहनों, आइए इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए इस ढांचे का चित्रण करने वाली इस छवि को देखें। उस पद के अनुसार जो हमने अभी अभी पढ़ा है, हमारे पास सबसे ऊपर मसीह है, जो कहता है कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है। उसके बाद पति और फिर पत्नी, जैसा कि ये कहता है पति पत्नी का सिर है। मुझे पहले से ही पता है कि यह काफ़ी लोगों को असुविधाजनक लग सकता है, क्योंकि आप सोच रही हैं कि क्या पुरुषों और महिलाओं को एक समान नहीं होना चाहिए? यहाँ पर एक अनुक्रम की क्या आवश्यकता है? लेकिन ग्रेस, मेरे साथ थोड़ा सा धैर्य रखें, हम आगे इन सभी विचारों और सवालों को संबोधित करेंगे। हाँ, ये लगभग वैसा ही है जैसे आप मेरे मन को पढ़ सकती हैं। मैं सोचने लगी थी कि ये कहाँ जा रहा है, लेकिन आसमा, इस संरचना से हर कोई सहमत होने वाला नहीं है। हाँ, मुझे पता है। मुझे लगता है कि यह मन में चलने वाली एक ऐसी बहस है जिसे जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हमें सुलझाना ही होगा, लेकिन हम इसे संबोधित करेंगे। तो बहनों, इस संरचना का मतलब यह नहीं है कि पत्नी किसी भी तरह से पुरुष से निम्न या कम है। इसका यह मतलब भी नहीं कि वह अस्तित्व, मूल्य या गरिमा या क्षमता में कम है। उत्पत्ति 1:27 कहता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। बहनों, पुरुष और महिलाएं दोनों परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। हम उसकी दृष्टि में जिसने हमें बनाया है, कीमत और महत्व दोनों में एक बराबर है। गलातियों की किताब उसका 3 और 26 से 28 में कहता है
क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। बहनों, उद्धार देने में, पाप से छुटकारा, आत्मा के दान देने में, आत्मा के फल और अनंत जीवन देने में हम मसीह में एक समान हैं। परमेश्वर की दृष्टि में ना तो पुरुष ना ही स्त्री श्रेष्ठ या नीचा है। परमेश्वर की नज़र में हम सभी उसके बच्चे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम एक दूसरे के स्थान पर बनाए गए हैं। परमेश्वर ने हमें भिन्नताओं के साथ बनाया है, ऐसी भिन्नताएं जो पुरुषों को विशिष्ट रूप से पुरुष और स्त्रियों को विशिष्ट रूप से स्त्री बनाती है, और इन्हें हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने और परमेश्वर को महिमा देने के लिए बनाया गया था। और बहनों, क्योंकि हमारे पास ये अनूठी विशेषताएं हैं, इसलिए हमें परमेश्वर की अगुवाई में उनका उपयोग शादी और अपने परिवारों में विभिन्न भूमिकाएं निभाने के लिए करना है। पुरुषों और महिलाओं के बीच कीमत और मूल्य में अंतर नहीं है, बल्कि अंतर है तो भूमिका और कार्य में। दर्शक बहनों, यह पहला सच है जिसे हमें अपने मन में संसाधित करने और समझने की आवश्यकता है। आसमा, मुझे किसी संगठन में पदानुक्रम की याद आ गई है। एक संगठन में अलग अलग लोगों की अलग अलग भूमिकाएं होती हैं और लोग संरचना में किसी उच्चतर को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बॉस उस व्यक्ति से एक बेहतर व्यक्ति है जो उसे रिपोर्ट कर रहा है ना? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, क्योंकि बिल्कुल वैसा है भी नहीं। कुछ भाग समान ज़रूर होते हैं, जैसे कि विभिन्न भूमिकाएं और संरचना का उद्देश्य, और हाँ, यह व्यक्ति के चरित्र का प्रतिबिंब भी नहीं है। इस संरचना का एक बेहतर नमूना त्रिएक परिवार में हमें दिखाई देता है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, तीनों हर तरह से कीमत और मूल्य और अस्तित्व में बिल्कुल एक समान है। फिर भी उनमें से प्रत्येक जो भूमिकाएं निभाते हैं उनमें अद्वितीय और भिन्नता है। वे पूर्ण, अखंड, तालमेल और एकता में एक हैं। और यीशु ने स्वेच्छा से और पूर्ण रूप से मानव जाति को छुड़ाने के लिए, अपने मिशन को पूरा करने के लिए पिता की इच्छा के सामने आत्मसमर्पण किया। और पवित्र आत्मा सदैव परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र दोनों की आज्ञाकारिता और अधीनता में कार्य करता है। बहनों, उनमें से किसी को भी अस्तित्व में, कीमत में कम नहीं समझा जा सकता। फिर भी उन्होंने समर्पण किया, क्योंकि यह उनकी भूमिका और कार्य था, और यही था जो उन्हें अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए करना जरूरी था। प्रिय बहनों, इसी तरह पति और पत्नी हालांकि पूरी तरह से मूल्य और कीमत में बराबर हैं, फिर भी निभाने के लिए उनके पास अलग अलग और विशिष्ट भूमिकाएं हैं। और ऐसा करने में सक्षम बनाने के लिए एक संरचना है कि मसीह की अगुवाई के तहत पत्नी पति के अधीन हो, परंतु वह अधीनता या समर्पण में किसी भी तरह से पत्नी को पति से नीचा या पति को किसी भी तरह से परमेश्वर की दृष्टि में, कीमत में, मूल्य में पत्नी से श्रेष्ठ नहीं बनाता। पर ग्रेट समस्या तब पैदा होती है जब हम अपनी सबसे महत्वपूर्ण पहचान को, जो परमेश्वर के एक बच्चे के रूप में हमें मिली है, उसे भूल जाते हैं। यदि हम इस बात को समझ जाएं कि मुख्य बात तो यह है कि परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें प्यार किया है, हमें छुड़ाया है और हमें अपना कहा है, और हम उस ज्ञान में और उस पहचान में सुरक्षित हैं, तो हमें हमारे पतियों के अधीन होने में असुरक्षित या अनिच्छुक महसूस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम निश्चित हो सकते हैं कि ऐसा करने में हमारा मूल्य कम नहीं होता। लेकिन आसमा, ये हमेशा आसान नहीं है। मेरा मतलब ये भी है कि जब मैं इस तथ्य से पूरी तरह आश्वस्त हो जाती हूँ कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, तब भी मैं अपने पति के अधीन होने के लिए संघर्ष कर सकती हूँ, है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये सब विवाह के लिए परमेश्वर की जो मूल योजना है और जो प्रारूप है उस पर आधारित है। लेकिन जब पाप ने दुनिया में प्रवेश किया ग्रेस, तो उसने विवाह को भी भ्रष्ट कर दिया, जैसा कि उसने दुनिया की बाकी चीज़ों के साथ किया। इस मूल संरचना के अनुसार शादी में अगवा होने के लिए पति को ठहराया गया, क्योंकि उत्पत्ति 2:18 में कहता है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं,
मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। बहनों, हवा को आदम का सहायक बनना था। जब शैतान आया और उसे प्रलोभन दिया तो आदर्श रूप से उसे वापस आदम के पास जाना चाहिए था और फल खाने के फैसले के बारे में उसके साथ विचार विमर्श करना चाहिए था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने पहल की, उसने फल खाया, और जब उसने फल खाया तो उसने आदम को भी दिया और उसने भी उसे खा लिया। और हवा और आदम ने यहाँ अपनी भूमिकाएं बदल ली। हवा अगवा बन गई और आदम सिर्फ एक सकारात्मक उत्तरदाता। और ऐसा करने का परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर द्वारा दी गई विवाह की संरचना में दरार पड़ गई, जिसका फायदा उठाकर पाप दुनिया में प्रवेश कर गया। आसमा, मैंने पहले इसे इस तरह से कभी नहीं देखा था। मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या कह रही हैं। और जब बाइबल कहती है कि पति अगवा होने के लिए बना है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह अपना अधिकार जमाता है और कहता है मैं मालिक हूँ, मैं राजा हूँ और तुम मेरी पत्नी हो, मेरे इशारे पे काम करो, मेरी गुलामी करो और जैसा मैं कहूँ वैसा करो और एक शब्द भी मत बोलो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहनों, इफिसियों 5:25 में कहा गया, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। और 28वां और 29वां पद कहता है, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। और जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। सारे पतियों को अगुवाई प्रेम का प्रदर्शन करते हुए करना है, ठीक वैसे ही जैसे मसीह अपने लोगों और अपनी कलीसिया से प्रेम करता है और हमारे लिए उसने अपना जीवन त्याग दिया है। एक आदमी को अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्यार करना चाहिए। जिस प्रकार वह अपने शरीर से प्यार करता है और उसकी देखभाल करता है, वैसे ही अपनी पत्नी की भी परवाह करे। ये देखिए, अगुवाई के बारे में हम जो देखते और सुनते हैं उनसे काफी अलग प्रदर्शन है ये। हाँ बिल्कुल, पूर्ण रूप से ये अलग लगता है। और इसी अध्याय के पद 24 में लिखा है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन हो। हमारी अधीनता जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन है उसी के समान होनी चाहिए। विनम्र, इच्छुक और प्यार करने वाला, पूरा पूरा समर्पण देने वाला। पत्नी के समर्पण का मतलब यह नहीं कि घर के फैसलों में हमें कुछ नहीं कहना। इसका अर्थ यह भी नहीं कि हम निष्क्रिय हैं और योगदान नहीं दे सकते। इसका मतलब यह भी नहीं कि हम अज्ञानी हैं या असक्षम हैं। इसका मतलब यह भी नहीं कि हम कमतर हैं या हमारे पास कोई कौशल या क्षमताएं नहीं हैं। जैसे कि अगुवाई का मतलब यह नहीं कि हमारे पति के पास अधिक कौशल है। एक संगठन में जैसा होता है कि अगुवा देखता है कि क्या किया जाए जिससे कि पूरी टीम की क्षमताओं को अधिक से अधिक उपयोग में लाया जा सके, वैसे ही एक शादी में भी पति और पत्नी एक साथ आते हैं और जो कुछ भी हम पर आता है उससे निपटने के लिए परमेश्वर द्वारा दिए गए कौशल और क्षमता का पूरा उपयोग करते हैं। आप एक साथ बैठते हैं और तय करते हैं कि कैसे अपने पैसों का प्रबंध करना है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है, अपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, अपने समुदाय में कैसे योगदान करना है और सेवकाई में एक साथ कैसे भागीदार बनना है। अगर कोई ऐसी बात है जिसके विषय में आप दोनों एक मन नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अपने अहम को एक तरफ रख कर बैठते हैं और बात करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर 1 या 2 दिन के लिए निर्णय को रोक भी देते हैं और इसके बारे में प्रार्थना करते हैं। यदि आप अभी भी सहमत नहीं होते तो आप एक भली पत्नी के रूप में अपने पति से कहें, हमने अपनी तरफ से कोशिश की लेकिन हम सहमति में आने में असक्षम हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपका साथ दूंगी और विश्वास करूंगी कि आप जो भी करने जा रहे हैं वह सही है और आप बिना किसी शिकायत, बिना खुद को श्रेष्ठ या महान समझते हुए या गुप्त रूप से यह कामना करते हुए कि वह विफल हो जाए, ऐसा करते हैं। परंतु उनके साथ सब अच्छा हो, संपूर्ण हृदय से आप यही आशा और यही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यही सच्ची विनम्रता और समर्पण है और यही है जो परमेश्वर द्वारा सृजित क्रम में उचित और उपयुक्त है। मैंने कहीं पढ़ा था, ग्रेस की एक पत्नी का समर्पण करना जब मसीह के प्रति उसकी आज्ञाकारिता का हिस्सा और भाग होता है तो यह मजबूरन नहीं होता,
बल्कि स्वेच्छा से और सहर्ष होता है। बुद्धिहीनता से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और विचारशीलता के साथ होता है। किसी रोबोट की तरह नहीं, बल्कि ज्ञान और विवेक के साथ होता है। वाह, ये नेतृत्व और अधीनता को देखने का कितना अलग तरीका है ना? आज हम इसके बारे में बहुत सुनते हैं कि कैसे लोग इन तथाकथित पारंपरिक भूमिकाओं से अलग होना चाहते हैं, जो माना जाता है कि पितृसत्ता का दुष्प्रभाव है। लेकिन जब आप इसे परमेश्वर के मूल प्रारूप के रूप में देखते हैं और इसके सच्चे इरादे क्या थे वो देखते हैं, तो हमारे जीवन में इसे जीना कितना अद्भुत होगा। बिल्कुल सही कहा ग्रेस आपने। हम सोचते हैं कि इस प्रारूप को अपनाने का ही परिणाम है कि आज बहुत अधिक महिलाओं को सामाजिक अन्याय और भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वास्तव में यह ऐसा बिल्कुल नहीं है। जॉन पाइपर, एक प्रसिद्ध धर्म विज्ञानी और पादरी, का मानना है कि जब पाप ने दुनिया में प्रवेश किया तो इसने विवाह के मधुर संबंध को बर्बाद कर दिया। इसलिए नहीं कि इसके द्वारा प्रधानता और अधीनता अस्तित्व में आई, परंतु इसलिए क्योंकि इसने विनम्र और प्रेम पूर्ण प्रधानता को कुछ पुरुषों में शत्रुतापूर्ण वर्चस्व और कुछ में आलसी उदासीनता में बदल दिया। पाप ने प्रधानता और अधीनता नहीं बनाई, इसने उन्हें बर्बाद कर दिया और उन्हें विकृत और बदसूरत कर दिया, विनाशकारी बना दिया। और यही वह है जो हम इफिसियों 5:21 से 33 में पाते हैं। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, और जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। ये बहुत ही अविश्वसनीय रूप से गंभीर है और इतनी खूबसूरती से डाला गया है। अब जबकि मुझे पता है कि यह मूल प्रारूप है, लेकिन हमारे घरों की स्थिति इस उत्तम आदर्श से बहुत दूर है। इसके अनुसार जीना अविश्वसनीय रूप से कठिन लगता है। मुझे पता है कि ऐसे लोग इसे देख रहे हैं जो अपने मन में सोच रहे होंगे कि यदि मेरा पति यहाँ बताए गए अगुवे के गुणों को प्रकट ना करे तो मुझे उसकी अधीनता में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल। परंतु आज हम अपने आप से पूछें कि कहीं यह सिर्फ इसके पालन में आने वाली परेशानियों से बचने का कोई बहाना तो नहीं है। मैं आपके मन की स्थिति को समझ सकती हूँ, और क्या आप जानती हैं कि कौन है जो इसे समझ सकता है? परमेश्वर। वह इसके प्रति हमारी अनिच्छा और हमारे प्रतिरोध को देखता है। वह उस युद्ध को भी जानता है जो हमारे हृदय में चल रहा है, जो हमें वो करने से रोकता है जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। परंतु यदि हम परमेश्वर से मांगे तो वह हमें उस कार्य को करने के लिए अधिक सामर्थ्य और अनुग्रह देने में पूर्ण सक्षम है जिसके लिए हम संघर्ष करते हैं। वह हमारे अहम को एक तरफ रखने में हमारी मदद कर सकता है। वह हमें विनम्रता और वह दिशा दे सकता है जिसकी हमें ज़रूरत है। वह हम पर अपनी आत्मा उंडेल देगा और हमें आनंद के साथ सहर्ष और स्वेच्छा से किए जाने वाले समर्पण को प्रदर्शित करने की क्षमता देगा, जैसा समर्पण हम अपने परमेश्वर के प्रति दर्शाएंगे। ये सच है, प्रभु के साथ उस रिश्ते के बिना और हर पल उसके निर्देशन और सामर्थ्य के बिना हम अपने दम पर उस तरह की विनम्रता और अधीनता प्रदर्शित करने की आशा नहीं रख सकते हैं। बिल्कुल ग्रेस, आप सही कह रही हैं, और इस बारे में आपका शक भी सही है कि यह सब विनम्रता के अंतर्गत कैसे आता है। लेकिन मुझे ये कहना होगा कि इसी का नाम आत्मत्याग है, एक मसीही होने के असली अर्थ और सार। और जैसा कि आपने कहा, यह ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे हम अपने दम पर कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे अपने दम पर करने की आवश्यकता भी नहीं है। ग्रेस, बाइबल ऐसी प्रतिज्ञाओं से भरी है जहां हमें हमारे संघर्षों का सामना करने के लिए प्रभु से सामर्थ्य प्राप्त है। जब हम आग्रहपूर्वक परमेश्वर से उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सामर्थ्य मांगते हैं तो वह हमें कहीं ज़्यादा देने के लिए तैयार रहता है। बहन आसमा, मेरे पास यहाँ एक प्रश्न है जो हमारे कुछ दर्शकों के दिमाग में भी चल रहा होगा। मुझे क्या करना चाहिए यदि मेरे पति कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो मुझे पता है कि वो एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसे परमेश्वर मंजूर करेगा? क्या मुझे समर्पण करने और इसके साथ भी जाने की आवश्यकता है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है और मैं बस उसी के बारे में बात करने जा रही थी। हमें ये याद रखने की आवश्यकता है कि हमें सबसे पहले और सबसे ज़्यादा
परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होना है। परिवारों के लिए परमेश्वर का जो क्रम ठहराया गया है उसको स्मरण रखें। परमेश्वर उस क्रम में सबसे ऊपर है। हमने इस बात पर भी चर्चा की कि हमारे समर्पण को किस तरह से समझदारी और बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करना चाहिए, और यह कि हम अज्ञानता और बिना सोचे समझे कार्य नहीं करते। हमें पाप में अपने पतियों का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु बहनों, ऐसी परिस्थितियों को संभालने का चुनाव हम कैसे करते हैं, यह भी बहुत मायने रखता है। हम बैठकर अपने पतियों से इस बारे में बात करने की कोशिश करें और उन्हें यह देखने में मदद करें कि यह परमेश्वर को कैसे अप्रसन्न करेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रार्थना करें और इस तरह की परिस्थितियों को संभालने के लिए परमेश्वर से उसका मार्गदर्शन और बुद्धि मांगें। ना सिर्फ इन मामलों में, पत्नी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वह अपने पति के लिए हर समय आग्रहपूर्वक और संपूर्ण हृदय से प्रार्थना करें। बहनों, यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पतियों को प्रार्थनाओं में उठाए और बनाए रखें। अगर आपको याद है तो हमारी पिछली श्रृंखला में हमने बात की थी कि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमें देखता है और यह कि हमारे संघर्षों से वो अनजान नहीं है। मैं इस बात से पूरी तरह से आपके साथ सहमत हूँ कि हमारे पास अपने पति को प्रार्थना में बनाए रखने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वे परमेश्वर के और निकटता में बढ़े और अपने हर निर्णय और चुनाव जो वे करते हैं उसमें परमेश्वर को प्रसन्न करने की ताक में रहें। बिल्कुल सही कहा ग्रेस आपने। परमेश्वर का आदर करने वाली एक पत्नी की भूमिका निभाने के लिए केवल ये ही तरीके नहीं हैं, ये सिर्फ कुछ संकेत हैं जहाँ से शुरुआत की जा सकती है। बहनों, यदि आपने अभी तक ये नहीं समझा कि पत्नी के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए आपको सचेत रहना और जांचते रहने की आवश्यकता है कि अपने कार्यों से आप परमेश्वर का अनादर तो नहीं कर रही, तो आज ही क्षमा मांगे। अपनी पारिवारिक स्थिति को, चाहे वो जैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर की उपस्थिति में लेके जाएं और उससे मांगिए कि जैसा वह चाहता है आप उस तरह की पत्नी बन सके और आपकी शादी के लिए जैसा वह चाहता है वैसे ही परमेश्वर का आदर हो। वह क्या चीज़ है जो वह आपसे चाहता है कि आज आप उस पर काम करें और बदलें। आइए इन सभी बातों को हम परमेश्वर के हाथ में सौंपें और प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी समझ और अपनी बुद्धि से हमें इस बात को सिखाया कि एक भली पत्नी होना क्या है। परमेश्वर पिता, हम जानते हैं कि संसार में हमें संघर्ष होता है और हर एक चीज़ जो हमें अच्छी लगती है वैसा करना उचित नहीं है पिता परमेश्वर, और कई बार जो भला है वो करने में हमें संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि अपनी आत्मा, अपना ज्ञान और बुद्धि हमें दे प्रभु जी, अपना धीरज हमें दे पिता परमेश्वर, कि हम भली पत्नी हो करके अपने अपने पतियों के अधीन रह करके आपकी उस योजना और उस इच्छा को पूरा करें जो हमारे विवाह से, हमारी शादियों से आपने चाहा था पिता परमेश्वर। हमारी मदद करें प्रभु कि हम एक सुंदर परिवार बना सकें जिसमें पति और पत्नी समान रूप में एक साथ होकर तेरी महिमा करने वाले हो सके। इन बातों को आपके सामर्थी हाथ में सौंपते हुए मांगते हैं दुआ यीशु के नाम से, आमीन। आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।